विपक्ष के दिग्गज रोकेंगे मोदी रथ। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है। पटना का मंच राहुल का मोदी विरोधी पंच। कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस के डीएनए में बिहार, विपक्ष कितना तैयार? बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। विपक्ष का वार, बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। 24 की लड़ाई, पटना का पारा हाई। तो महा बैठक पर महा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष की बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार को सर्वसहमति से संयोजक बनाया गया है। पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम दिग्गज एकजुट हुए और बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार को सर्वसहमति से संयोजक बनाया गया। और ये लगातार चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार को क्या एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि देखिए आज ये जो महाजुटान हुआ है, ये जो महा बैठक हो रहा है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। और आज राजधानी पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक हो रही है। हालांकि देखिए राजनीति में ऐसा कम दिखाई देता है जब एक साथ तमाम राजनीतिक दल और ये 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता को लेकर महाआगाज हुआ है। और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया है सर्वसहमति से। तमाम जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, देखिए हम चर्चा लगातार कर ही रहे थे कि नीतीश कुमार का ऑलरेडी कद बढ़ गया है, क्योंकि एक वो संभव कर पाए नीतीश कुमार कि आज एक छत के नीचे वो बैठक चल रही है और सर्वसहमति से संयोजक बनाया गया है। इसका कितना असर, उसके क्या मायने समझे प्रशांत जी? देखिए अंजलि, जैसे ही नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से इस पूरे विपक्षी एकता के लिए जो अभियान है उसका संयोजक नियुक्त किया गया है, कन्वेनर बनाया गया है, ये सर्वसम्मति से हुआ है। इससे पहले जब राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोगों ने यह प्रस्ताव रखा था कि ऐसा एक चेहरा जिस चेहरे पर कोई दाग नहीं हो, जो इस देश का बड़ा कद हो, तो ऐसे में नीतीश कुमार की पहल की भी सबने चर्चा की या तारीफ की कि इन्होंने ही एक मंच पर 15 दलों के 22 नेताओं को एक साथ बिठा लिया और उसके बाद इनको सर्वसम्मति से इसका कन्वेनर बनाया गया है। लेकिन एक बात और बता दें आपको, सिर्फ ये कन्वेनर बनाए जाने की बात नहीं है। नीतीश कुमार अब विपक्ष की तरफ से वो चेहरा होंगे जो चेहरा देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जो रणनीति होगी उस रणनीति के अगुवा होंगे। और ये अगुवा बिहार की धरती ने आज फिर से एक दिया है। आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण के दौरान, लोकनायक के दौरान भी जब बिहार को ये मौका मिला था और बिहार ने यहाँ से पूरे संपूर्ण क्रांति का आगाज किया था, उस समय भी बिहार ही प्रमुख था। आज भी बिहार के पटना की धरती ने यह साबित कर दिया कि विपक्ष अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो संघर्ष करना है, जो लड़ाई लड़नी है 2024 के लिए, उसके लिए बिहार का ही व्यक्ति चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने आज सदाकत आश्रम में कह दिया था कि उनका जो डीएनए है, कांग्रेस का जो डीएनए है वो बिहार का डीएनए है, तो आज यहाँ की मीटिंग में जो विपक्षी एकता की बैठक चल रही थी उसमें बिहार के ही नेता जो हैं, नीतीश कुमार जिनका कद पहले से बड़ा था, वो नरेंद्र मोदी के कद के बराबर के कद है उनका, उनको ही इसका कन्वेनर नियुक्त किया गया है और उनके जिम्मे ही अब सारी जिम्मेदारी होगी। यह भी जिम्मेदारी होगी कि उनके जो फार्मूला है वो फार्मूला कैसे इम्प्लीमेंट हो, कैसे आपसी जो छत्रपों की लड़ाई है उसको कैसे सहमति पर लाया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बीच में जो मनमुटाव है
उसको खत्म किया जाए। लेफ्ट और ममता दीदी के बीच में जो लड़ाई है उसको भी खत्म करने की कोशिश अब नीतीश कुमार को करनी है। और नीतीश कुमार अब सिर्फ बिहार के सीएम ही नहीं रहेंगे बल्कि पूरे देश में और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो संघर्ष है उसकी अगुवाई करेंगे। और ये बड़ी उपलब्धि है नीतीश कुमार के लिए क्योंकि उन्होंने जितने दिनों से इसको लेकर के संघर्ष किया, मेहनत की, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, ये उनकी उपलब्धि के रूप में ही आज ये उनको कन्वेनर का पद मिला है। लेकिन एक बात और बता दें कि सिर्फ अब भी उनके लिए ये आसान नहीं होगा कन्वेनरशिप, क्योंकि छत्रपों की लड़ाई को एक मंच पर ला करके उनके बीच की लड़ाई को खत्म करना नीतीश की अब सबसे बड़ा उनके लिए ये सवाल होगा। और उनके लिए इसी सवाल का जवाब ढूंढना, उसको जो लड़ाई है उसको खत्म करना ही उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। अंजलि। बिल्कुल प्रशांत जी, बड़ी बात आपने कही कि एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, लेकिन एक पहला पड़ाव जिसको हम कहते हैं आज वो देखने को मिला। एकजुटता के साथ देखिए एक सर्वसहमति से एक तय हुआ कि संयोजक रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आगे देखिए चुनौतियां तमाम है जिसे लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज इस बैठक को लेकर प्रशांत जी सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा कि ठीक है ये तो संभव नहीं, लेकिन उन्होंने तो 300 पार का एकदम बिल्कुल तैयार कर दिया है रूपरेखा कि 300 पार जाएगी बीजेपी। एक तरफ यहां महाजुटान, तो कुल मिलाकर 2024 लोकसभा बेहद ही दिलचस्प हो सकता है। देखिए अंजलि, जिस तरह से अमित शाह ने कह दिया कि वो 300 से पार जाएंगे चुनाव में, यानी 350 का लक्ष्य है बीजेपी का। दूसरी तरफ जो विपक्षी एकता के दल हैं उनके लिए 450 का लक्ष्य है। ये 450 जो लोकसभा चुनाव है, जो सीट हैं, उन सीटों पर इनका है कि एक एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ साझा उम्मीदवार, यानी एक एनडीए के खिलाफ एक ही उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से होगा। यानी ये अगर ये फार्मूला सटीक हो जाता है और इस फार्मूले पर काम होता है विपक्ष के लिए, तो निश्चित तौर पर बीजेपी और एनडीए के लिए संघर्ष थोड़ा कठिन होगा। लेकिन बाकी जो जहां पर जाति राजनीति है, जातिगत राजनीति जहां पर चलती है, खास करके हिंदी प्रदेशों में, वहां पर यह भी देखना होता है कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो केंद्र को ध्यान में रखकर होता है, जबकि राज्य के जो चुनाव होते हैं वो राज्य को सामने रखकर होता है। तो ऐसे में एक तरफ अमित शाह जो दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी एकता के जो लोग दावा कर रहे हैं। साथ में आपने जो अभी तस्वीरें देखी होंगी उसमें लालू यादव भी बैठे हुए हैं। देखिए लालू यादव हिंदी प्रदेशों के पूरे इलाके के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो जिनके रोए में आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स बिल्कुल तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं प्रशांत जी।